जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में माँ दुर्गा के छठे रूप माँ कात्यायनी की व्रत कथा सुनेंगे। आज नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा होती है और व्रत किया जाता है। ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि में देवी कात्यायनी की पूजा करने से माता रानी अपने भक्तों को साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता भी है कि कुंवारे लड़के या लड़कियां माँ कात्यायनी की पूजा पूरे विधि विधान से करें तो उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ब्रज भूमि में देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यानी कि यमुना नदी के तट पर की थी। राधा रानी और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी पीठ में पूजा की थी। माता ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक थे और गोपियां अनेक, इसलिए यह संभव नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने देवी के इस वरदान को पूरा करने के लिए सभी गोपियों के लिए महारास किया था। इनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य, तेजस्वी और सौम्य होता है। ये शक्ति और पराक्रम की प्रतीक हैं। माँ कात्यायनी का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका तेज सूर्य के समान देदीप्यमान है और उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट सुशोभित रहता है, जो उनकी दिव्यता और बढ़ाता है। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में अभय मुद्रा होती है, जो भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। नीचे दाहिना हाथ वरदान मुद्रा में है, जिससे भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। ऊपरी बाएं हाथ में तलवार और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। और इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त होता है। इस कथा में हम जानेंगे कि माँ कात्यायनी त्याग की प्रतीक हैं, क्योंकि इस रूप को धारण करने के लिए माता पार्वती को अपने स्वामी महादेव एवं अपने दोनों पुत्रों कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश जी से दूर होना पड़ा था। तो आप सब यह कथा पूर्ण भक्ति भाव से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार यह उस समय की घटना है जब संसार पर एक महा अत्याचारी महिषासुर का आतंक था। यह कथा इस प्रकार से है। रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान के रूप में एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और यही रंभा का पुत्र महिषासुर था। महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदलने की क्षमता रखता था। इसी प्रकार एक बार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अब तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो। इस पर महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका खोजा। उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो। महिषासुर सोचता था कि एक स्त्री अबला और कमजोर है, उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि वह उसका वध कर सके। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर निरंकुश हो गया। उसका अत्याचार और भी बढ़ गया। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। इंद्रलोक पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया। उसकी क्रूरता को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसने तीनों लोकों में कहर बरसा रखा था। इंद्र ने अपना सिंहासन खो दिया, यज्ञ एवं पूजा पाठ बाधित हो गए और सृष्टि में सर्वत्र असमंजस स्थापित हो गया। इसी बीच देवी के परम भक्त
ऋषि कात्यायन देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे एवं माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वे उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। अब ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में अवतार लेती हैं। अब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उन्हें कात्यायनी नाम से अभिहित किया गया। इधर महिषासुर के अत्याचार से सभी देवी देवता त्राहि त्राहि कर रहे थे। इस प्रकार वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं के पास गए और तभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम पर गए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि वे महिषासुर का वध करें और देवताओं का कल्याण करें। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता कात्यायनी अपने सर्वशक्तिमान सिंह पर आरूढ़ हो गई। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियां उन्हें प्रदान की। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पर आरूढ़ होकर देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की तरफ चल पड़ी। वहां जाने के बाद वे एक आसन जमाकर वहीं पर ध्यानमग्न हो गई। उधर जब महिषासुर के सेवकों की नज़र उन पर पड़ी और उन सेवकों ने अपने राजा महिषासुर से देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेजा, उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवक माता कात्यायनी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव माता रानी के समक्ष रखा। तब माता कात्यायनी ने कहा कि मैं उसे ही वरूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने खुद को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक महिला से युद्ध नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना उनसे युद्ध करने के लिए भेजी। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्य सेनाओं का नाश कर दिया और चचोर, चमर और कई अन्य घातक राक्षसों को उनके द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। एक महिला द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके सामने आया। क्रोध में अंधा वह मूर्ख विभिन्न रूप धारण करने लगा। कभी वह एक भयानक भैंसे में बदल गया, कभी एक हाथी, एक शेर और कई अन्य भयानक प्राणियों में। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक कंपन और अन्य आपदाएं पैदा कर दी। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में माता रानी ने हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैरों से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल रहा था, माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दिया। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत हर्षित हो गए और प्रसन्नतापूर्वक उनकी जय जयकार करने लगे। ऋषियों ने अपने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल करने वाले महिषासुर का माता रानी ने अंत कर दिया। देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाएगी। जय हो माँ कात्यायनी, जय हो माँ दुर्गा की, जय हो मेरी राधा रानी की। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।